आज लेक्चर में अपन ने स्टार्ट करा था एक नया टॉपिक जिसका नाम था कॉन्जुगेशन। जो भी एक्सप्लेनेशन था वो मैंने बता दिया था। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होने के लिए एटम, जो भी मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है वो प्लेनर होना चाहिए। पी और डी ऑर्बिटल होने चाहिए। ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। कॉन्जुगेशन में पाई कन्वर्ट होता है लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट होता है पाई में। डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं। और उसके बाद जो है हमने बात करी कि सिग्मा और एटम का पोजीशन सेम रहता है। तो टोटल हमने शायद 3 एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस भी कर लिए थे, करे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था 1 2 का 3 से, या नहीं सिखाया? सिखाया था, ओके। जैसे बच्चों यहां पर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत सारे करेंगे। ये बताइए, ये फोटो आपको दे दिया, बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंड। पाई सिंगल वेकेंड। अब बच्चों अगर इसका कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंड। अब एरो घुमा दें। बताइए कॉन्जुगेशन में ऑर्बिटल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इधर क्या आ गया? पाई बॉन्ड। और यहां क्या आ गया? वेकेंड। मतलब एरो घुमाएंगे यहां, नजर दूसरे स्ट्रक्चर में आएगा और दोनों स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। ये फोटो आपको दे दिया, आप बताइए कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंड। तो पाई सिंगल वेकेंड में पहले आप विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना दें। अब बताइए 1 2 का 3 करें या 1 2 का 4? 1 2 का 3। तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंड। एरो सही है गलत है? सही है। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां क्या बन गया? पाई बॉन्ड। और यहां क्या आ गया? वेकेंट। बच्चों अगर आप एरो नहीं बनाएंगे तो एरो ही अपने आप में बुढ़ापा है। क्या बुढ़ापा है? बुढ़ापे में मान लीजिए आपने एरो नहीं बनाया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि काला जादू हुआ है कि ये ऐसे हो गया। तो यहां पर एरो आपको बताएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए? यहां। और यहां जाकर क्या बन गया? पाई बॉन्ड। इस वजह से यहां क्या आ गया? वेकेंट। तो ये एरो आपकी मदद करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन करे थे। अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए क्या ये फोटो आपकी आंखों के सामने कॉन्जुगेशन करेगा? क्यों? पाई बॉन्ड नहीं है, वेकेंट नहीं है, मगर ऑल्टरनेट नहीं है। हमें क्या चाहिए? ऑल्टरनेट। अब बताइए कॉन्जुगेशन करेगा या नहीं करेगा? है? पाई बॉन्ड है या नहीं है? है। तो पाई सिंगल वेकेंट। क्या ये वेकेंट है क्या? मतलब हर पॉजिटिव वेकेंट नहीं होता। साहब यहां पर यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाता, बताओ अब होगा नहीं होगा? हो जाएगा क्या? तो साहब कॉन्जुगेशन कराने के लिए सबसे पहले आप विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना ले। क्या मैंने विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बनाया क्या? शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया 1 2 का 3। क्या बताया? 1 2 का 3। तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर वेकेंट। अब बुढ़ापा मतलब एरो, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर गए तो यहां क्या बन गया? पाई बॉन्ड। और यहां क्या आ गया? वेकेंट। आएगा नहीं आएगा? आएगा। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें। जैसे ये फोटो आपको दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। अब बताओ होगा नहीं होगा? है? बताइए अगल में होगा बगल में होगा? तो क्या मैंने पहले विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना दिया क्या? अब 1 2 का 3 कराएं या 1 2 का 4? कैसे देखिएगा? 1 2 3, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। इस थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। क्या इस पाई के साथ कोई छेड़छाड़ करी है? तो जिस पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है उसको एज इट इज बना दिया। तो बनाया या नहीं बनाया? साहब इस पाई ने इस करीना से पूछा, करीना मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। दोबारा 1 2 का 3 होगा नहीं होगा? होगा। तो अगेन 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। तो साहब विदाउट पाई बॉन्ड इसको एज इट इज फोटो बनाया और यहां पर 1 2 का 3 कर ये वेकेंट बना दिया। क्या इस पाई के साथ कोई छेड़छाड़ करा है? तो जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है उसको एज इट इज बना दिया जाता है। बच्चों कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी आ सकते हैं। मतलब
पाई सिंगल वेकेंट दोबारा से फिर ये घूमकर ऐसा बन जाएगा, फिर से घूमकर ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, बताइए कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। वेकेंट नहीं है क्या? पाई नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, हमें क्या चाहिए? ऑल्टरनेट। क्या चाहिए? ऑल्टरनेट। अच्छा अब बताइए होगा या नहीं होगा? है, बहुत सारे पाई हैं, मगर इस पाई और इस वेकेंट को देखो, क्या इसमें कॉन्जुगेशन होता हुआ दिख रहा है? बच्चों इस कार्बोकेटाइन का नाम होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। आप इसमें ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जब भी बेंजीन में बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है, टोटल 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने स्ट्रक्चर? 5। बेंजीन में बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा तो कितने स्ट्रक्चर? 5। तो भैया पहले से मुझे पता लग गए 5 फोटो बनने वाले हैं, तो पहले मैं विदाउट पाई बॉन्ड ऐसे 5 सिग्मा एक्सक्लेटन तैयार कर लूंगा, ताकि जो अब मुझे नोट करते हुए सिर्फ पाई बॉन्ड घुमाना रहेगा, नहीं तो फिर जो है सिर्फ फोटो बनाने में हमारा ध्यान चला जाएगा। तो अब क्या मैंने विदाउट पाई बॉन्ड सारे फोटो बना लिए। सर कैसे बनाएंगे? चिटिंग करके। चिटिंग कहां से करेंगे? पड़ोसी से। पड़ोसी कहां मिलेगा? पेपर में। अपने अड़ोसी पड़ोसी नहीं, कहां मिलेगा? पेपर में। अब साहब यहां पर ये पाई इस करीना को देख रहा है, करीना पाई को देख रहा है। क्या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं? नहीं देख रहे? देखते ही देखते साहब दोनों ने एक दूसरे के साथ कर डाला 1 2 का 3। क्या कर डाला? 1 2 का 3। 1 और 2 के बीच में क्या आ गया? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। जो एरो यहां घुमाया पड़ोस में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। इन दोनों पाई के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या? अब बेचारे दोनों पाई एज इट इज यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। बताइए पाई का नंबर आएगा नहीं आएगा? इस पाई ने करीना से पूछा, करीना मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। दोबारा 1 2 का 3 होगा नहीं होगा? होगा। तो अगेन 1 और 2 के बीच में क्या बन गया? पाई। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। आएगा नहीं आएगा? साहब इन दोनों पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इसको एज इट इज बना दिया। नाउ साहब करीना इज वेरी मच कंफ्यूज, बिकॉज अगल में भी पाई बॉन्ड दरिंदा है और बगल में भी पाई बॉन्ड दरिंदा है। क्या दोनों तरफ दरिंदे है या नहीं है? ये भी 1 2 का 3 करना चाहता है और ये भी क्या करना चाहता है? 1 2 का 3। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो साहब यहां पर कुछ बुजुर्गों ने बताया, बताइए क्या इधर हो चुका है क्या? तो नंबर अगल वाले का आएगा, बगल वाले का। तो यहां पर 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। और जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं उनको एज इट इज बना देंगे। और फिर से दोबारा 1 और 2 के बीच में पाई, और यहां पर थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। इस तरह से ये कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां पर ड्रॉ कर दिए गए हैं। तो क्या ये कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स या कॉन्जुगेशन वाला गेम समझ में आया या नहीं आया? अब यहां पर एक और कहानी है। ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पर ही है या रिंग के बाहर है? दोनों में डिफरेंस बताओ। ये पॉजिटिव क्या रिंग पर है? क्या ये रिंग पे बाहर है? बच्चों जब कभी भी रिंग पर ही चार्ज हो और अगर पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तो जितने मेंबर रिंग होती है उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। बताइए क्या रिंग पर ही चार्ज है? पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है? हो रहा है? कराएगा? करा दे ठीक है। बताइए क्या, अब बताइए पाई सिंगल वेकेंट कॉन्जुगेशन हो रहा है? पाई सिंगल वेकेंट कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो जितने मेंबर रिंग उतने क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर। सर जितने मेंबर उतने स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? भाई साहब ये बताओ इसमें कित्तू करीना है, तो हर एक करीना पर एक एक क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से कितनी बार पॉजिटिव आ सकता है? 3 बार। तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर फोटो आपको बनाया, बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? यहां पर साहब ये फोटो बना, पहले तो बताओ कितना मेंबर रिंग है? 4। यहां पर बताइए कितना मेंबर रिंग है? 7। क्या इसके 7 स्ट्रक्चर बनेंगे? यस सर, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। अब बताओ क्या पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है? है। अब बताओ है या नहीं है? तो जितना मेंबर रिंग उतने क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर। तो यहां कितने स्ट्रक्चर? 7। यहां कितने स्ट्रक्चर? 3। क्या ये कहानी क्लियर है? आप कहेंगे तो मैं यहां पर बुढ़ापा लिखवा दूंगा, 2 लाइन छोड़ देना जब आप नोट करेंगे। तो इस तरह से जितना मेंबर रिंग उतने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मगर कब? जब रिंग पर ही क्या होगा? चार्ज। और पूरी रिंग में क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन।
तो बताइए कॉन्जुगेशन का फर्स्ट केस हमारा क्या था, पाई सिंगल पॉजिटिव था या पाई सिंगल वेकेंट? चलिए जैसे एक और देखते हैं आप गजनी है या नहीं है, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। बताइए कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों, डबल बॉन्ड ही नहीं है? मैंने डबल बोला या पाई बोला? तो क्या पाई सिंगल वेकेंट आ रहा है? कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा? होगा। सबसे पहले विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना लें। क्या हमने विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना लिया? अब बताइए 1 2 का 3 करें या 1 2 का 4? तो 1 2 3, 1 एंड 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर वेकेंट। बताओ एरो सही है गलत है? इधर कितने इलेक्ट्रॉन गए? दो। दोनों ने क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। ये बताओ करीना और करीना के बीच में बॉन्ड 2 थे या 3 थे? घूमा कितना? एक। बचे कितने? दो। तो यहां एक और बॉन्ड लगा देंगे क्योंकि बचे कितने हैं? दो। तो इस तरह से कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। अच्छा बताओ, क्या फर्स्ट केस क्लियर है? चेंज कर देंगे इसको। ओके बच्चों, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे बताइए कितने लल्ला लोन पेयर है, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो बर्बाद हैं आप। ठीक है, बताइए कितने लोन पेयर हैं? आप बताइए कितने लोन पेयर हैं? 0। यहाँ लोन पेयर हैं क्या? पूरी क्लास झूठ बोल रही है तेरे सामने। है? ये भी झूठ बोल रहा है। ओके, अब बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? ओके, अब बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? एक भी? 0। ओके, तो क्या लोन पेयर मन की आंखों से चमक रहे? चलो बताओ यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर? ओके, अब बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? अब बताओ कितने लोन पेयर? क्या कहानी क्लियर है? ओके, अब बताइएगा कितने लल्ला लोन पेयर? 1 2 3। चलिए, केस नंबर सेकंड कहता है कि जब कभी भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट आ जाए तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट, पाई सिंगल वेकेंट। सेकंड केस कहता है कि अगर पाई सिंगल लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएंगे तब भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन। अब पाई सिंगल लोन पेयर में डबल सिंगल लोन पेयर भी हो सकता है और ट्रिपल सिंगल लोन पेयर भी हो सकता है, मगर अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे साहब यहां पर फोटो बनाया, और अगर आपसे पूछा गया बताओ क्या लगता है हो पाएगा? नहीं नहीं। पाई सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। क्या मन की आंखें काम कर रही है? ओके, अब बताइए क्या लगता है आपको, यहां पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कैसा होगा? पाई सिंगल लोन पेयर। कितने लल्ला? यहां कितना है? अच्छा, अब बताइए क्या लगता है आपको, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। कहानी क्लियर है? ओके, क्या आप लोगों को 1 2 का 3 करना आता है क्या? क्या मैंने पहले विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बनाया? ओके, अब 1 2 का 3 करें या 1 2 का 4? क्या यहां पर लोन पेयर है या नहीं है? तो 1 2 3, 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। यहां लोन पेयर है तो थर्ड पर क्या आएगा? लोन पेयर। यहां वेकेंट था तो थर्ड पर क्या आ रहा था? वेकेंट। यहां लोन पेयर है, थर्ड पर क्या आएगा? लोन पेयर। अब घुमाएंगे एरो। क्या घुमाएंगे? एरो। बच्चों, लोन पेयर यहां पर कन्वर्ट होगा किसमें? पाई में। और ये पाई किसमें कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। बताइए इस केस में एट अ टाइम कितने एरो घूम रहे हैं? 2। ये लोन पेयर इधर क्या बन गया? पाई। ये पाई क्या बन गया? लोन पेयर। एरो का पाप यहां करेंगे, नजर कहां आएगा? पड़ोस में। कहां आएगा? पड़ोस में। मतलब इधर घुमाया दिखेगा यहां। बुढ़ापे में ये आपकी क्या मदद करेगा? ये लोन पेयर इधर जाकर यहां क्या बना लेगा? पाई। ये देखो बन रहा है। ये पाई इधर जाकर क्या बना लेगा? लोन पेयर। ये देखो बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? यहां पर बच्चों एक इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, आप बोलेंगे तो उसका भी बुढ़ापा लिख देंगे। बताओ ये न्यूट्रल है या चार्ज है? पक्का? इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट कहता है कि न्यूट्रल जब भी लेता है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, और न्यूट्रल देता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। बताओ ये न्यूट्रल था या चार्ज था? न्यूट्रल ने लिया तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये न्यूट्रल था या चार्ज था? न्यूट्रल ने दिया तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव।
अब बताइए यहां पर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? ओके, तो यहां पर कॉन्जुगेशन होगा विदाउट पाई बॉन्ड। सबसे पहले फोटो बनाया। अब बताओ 1 2 का 3 करें या 1 2 का 4? तो भाई साहब यहां पर लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा? पाई। पाई किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर। तो भाई साहब न्यूट्रल ने लिया तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। न्यूट्रल ने दिया तो पॉजिटिव। क्या कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना आया? ओके, अगला फोटो यहां पर देखें। क्या मैंने विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना दिया क्या? अब आप देखिए 1 2 3, 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। आएगा या नहीं आएगा? न्यूट्रल ने लिया तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये बताओ बच्चों, न्यूट्रल था या चार्ज था? इसलिए खुद न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही खतरनाक वाला डाउट बनता है। जो क्या बनता है उसको मैं ही क्लियर करता हूं। पहले बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंट यहां हो रहा है। कौन सा? पाई सिंगल लोन पे। एरो सही है गलत है? दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाकर क्या बन गए? पाई। और यहां क्या आ गया? वेकेंट। तो अगला फोटो बन जाएगा। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आएगा कि सर आपने इधर तो इधर घुमाया था, या ऐसे घुमा रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा कहां कैसे घुमाना है? भाई अगर यहां पर ये बताओ सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, और अपोजिट चार्ज? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे क्या करेंगे? रिपेल। और दूर जाएंगे तो? ओके, यहां पर जो है, ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपने इधर घुमाए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। जैसे ही ये इधर आएगा ये झापड़ मार देगा कि शर्म नहीं आ रही तेरे को इधर क्या लेने आ रहा है, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। ठीक है, उधर जा इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल। इसलिए उधर जाएगा। तो ये बताइए ये वाला एरो क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर। तो बच्चों यहां पर हमने कॉन्जुगेशन के केस डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में जैसे ये फोटो बनाया, अगला वाला नगला या अगला? पहले बताओ इस वाले भाई साहब का नाम फिनॉल है या एनिलीन? वार शेरो बब्बर शेरो। बेंजीन नहीं है, ठीक है। अब अब बताइए एनिलीन है या नहीं है? क्या बेंजीन में बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा? लोन पेयर है या नहीं है? पार्ट लेगा नहीं लेगा? जब भी बेंजीन में बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है कितने स्ट्रक्चर? 5। यहां भी कितने? 5। तो भाई साहब यहां पर एनिलीन के सबसे पहले 5 सिग्मा वाले फोटो बना ले, और उसके बाद 1 2 का 3 कर करके आप फोटो बनाएंगे। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड से नोट करेंगे तो तरीका यही रहेगा नोट करने का। सबसे पहले विदाउट पाई बॉन्ड वाले आपको फोटो बनाने हैं। क्या मैंने विदाउट पाई बॉन्ड वाले फोटो बना लिए? अब साहब यहां पर ये पाई इस लोन पेयर को देख रहा है, लोन पेयर पाई को देख रहा है, या फिर नाना करीना को देख रहा है और करीना नाना को देख रही है। देखते ही देखते 1 2 का 3 होगा नहीं होगा? तो 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? लोन पेयर। एरो का पाप यहां करा, नजर कहां आया? पड़ोस में। तो पाप यहां करेंगे, नजर कहां आएगा? पड़ोस में। बताइए कितू एरो घूमे? न्यूट्रल जब भी देता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रल लेगा तो नेगेटिव। ये बताइए क्या इन दोनों पाई के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है? एज इट इज बना दे क्या? इस पाई ने इस लोन पेयर से, मतलब इस पाई ने करीना से बोला करीना मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा? दोबारा 1 2 का 3 होगा नहीं होगा? 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा? पाई। थर्ड पर क्या आ गया? लोन पेयर। क्या ऐसा फोटो बनेगा नहीं बनेगा? और बाकी दोनों एज इट इज बना दिए जाएंगे। नाउ करीना इज वेरी कंफ्यूज बिकॉज अगल में भी पाई बॉन्ड का दरिंदा है, बगल में भी पाई बॉन्ड का दरिंदा है। बताइए अगल में होगा बगल में होगा? इधर क्यों नहीं होगा? हो चुका है, इसलिए कहां होगा? बगल में। तो 1 एंड 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर आ गया लोन पेयर। इस तरह से कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां पर बन जाएंगे। तो एनिलीन के यहां पर कितने कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। तो ये बताइए क्या आपको कॉन्जुगेशन का सेकंड केस समझ में आया या नहीं आया? बच्चों मैंने यहां पर जैसा कि मैं बुढ़ापा लिखा दूंगा कि रिंग के ऊपर ही चार्ज आ जाए और पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा हो तो कितने स्ट्रक्चर? जितना मेंबर रिंग उतने स्ट्रक्चर। यहां कितने बनेंगे? 3। यहां 7। कहानी क्लियर है?
चलिए इसी तरह से यहां पर बात करें, बताइए क्या रिंग के ऊपर ही चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है? कितना मेंबर रिंग, कितने स्ट्रक्चर, कितने बनेंगे? पांच। यहां पांच स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? एक बार नेगेटिव यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, कितनी बार आ गए? पांच बार। ओके, यहां पर ये वाला फोटो मई ने बनाया, पहले बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अब हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है? पूरी रिंग में हो रहा है? पूरी रिंग में हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भाई साहब ये बताओ यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर हैं? दो। दिखाई नहीं देंगे, कैसे देख रहे हैं? मन की आंखों से। तो भैया ऑक्सीजन को मिलाकर ये बताओ कितना मेंबर रिंग है? पांच। तो इसके भी कितने फोटो? पांच। यहां पर ये नाना पाटेकर अगर लगा दिया गया, बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब हो रहा है, अब हो रहा है, पूरी रिंग में हो रहा है। कितने फोटो? पांच। यहां बताइए क्या लगता है आपको, हो रहा है? नो सर, पानी पिलाओ। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या पूरी रिंग में हो रहा है? कितने स्ट्रक्चर? चलिए इसके कितने? इसके, इसके, इसके। कहानी क्लियर? सिंपल सा है, लोन पेयर हर एक एटम पर आएगा, ऑक्सीजन पे है, चार बार कार्बन जाएगा तो चार और एक कितने बन गए? पांच। ओके, ये बताओ इसका नाम जो है पायरॉल है या थायोफीन है? वेरी गुड, इसका नाम है फ्यूल। भाई ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ओके बताओ, फ्यूरेन या थायोफीन? वेरी गुड, नाम है पायरॉल। क्या नाम है? थायोफीन। कहानी क्लियर? हमने कितने केस पढ़ लिए? दो। पहला क्या है? पाई सिंगल वेकेंट। दूसरा, पाई सिंगल लोन पेयर। पहला क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर। रफ्तार में बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर मन की आंखों से दिख जाएंगे। घर जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है और छह केस जो पढ़ाने जा रहा हूं वो याद होने चाहिए। अगर वो याद है तो अगले लेक्चर में हम जंग जीत जाएंगे, नहीं तो जंग हार जाएंगे भाई, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप यहीं पर उलझ गए, सर हमें कैसे पता लगेगा कहाँ वेकेंट है, कहाँ लोन पेयर है, इस बात का ये क्वेश्चन जनरेट ना हो, पहले लेक्चर में आपको बताया था। और चार पांच लेक्चर आपको मिले हैं समझने सोचने के लिए, ठीक है? अब जैसे यहां पर अब आपका गजरी टेस्ट किया जाए, क्या लगता है आपको कॉन्जुगेशन हो पाएगा? अरे थोड़ी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैन लगा हुआ है कॉन्जुगेशन पे, होगा या नहीं होगा? पाई सिंगल लोन पेयर, वन टू का थ्री होगा नहीं होगा? वन टू थ्री, वन एंड टू के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ गया? लोन पेयर। एरो घुमाना आता है? लोन पेयर इधर गया, क्या बना? पाई। पाई किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर। करीना और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने थे? बचे कितने? CO2 का नाम सुना है क्या? क्या नाम है? कार्बन डाई सल्फाइड। क्या नाम है? कार्बन डाई ऑक्साइड। मेरे को कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती पूरी क्लास, वो तो अच्छा हो मुझे आता है, नहीं तो मैं सच मान लू कि यार इतने लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, और शाम को तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। और आज तो जुम्मा है, जुम्मे के दिन तो ओके। बताइए कॉन्जुगेशन का छह केस में सेकंड क्लियर है? ओके, केस नंबर थर्ड, क्या पाई बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट है तो फर्स्ट केस है या सेकंड? और लोन पेयर है। और सब अगर पाई सिंगल फ्री रेडिकल आ जाए तो ये कौन सा केस है? थर्ड। सब यहां पर पाई सिंगल फ्री रेडिकल के बारे में बात करें तो ये फोटो हमने बना दिया, बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल फ्री रेडिकल। लोन पेयर है या फ्री रेडिकल? सबसे पहले विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बनाएंगे, क्या हमने विदाउट पाई बॉन्ड फोटो बना लिया? वन टू का थ्री या वन टू का फोर? वन टू थ्री, वन एंड टू के बीच में पाई बॉन्ड। थर्ड पर यहां फ्री रेडिकल है तो थर्ड पर क्या आ गया? फ्री रेडिकल। लोन पेयर होता तो थर्ड पर लोन पेयर।
वेकेंट है तो थर्ड पर वेकेंट। अब एरो घुमाएंगे। बताइए ये आधा एरो क्यों बना है? एक ही इलेक्ट्रॉन आया। ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो साहब यहां पर ये पाई बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि एक अगल में और एक बगल में। एक अगल से आया और एक बगल से आया। क्या दोनों बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और यहां क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। तो दिस इज द कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या आपको कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्लियर है? बच्चों ये इतना फेमस नाम है, लास्ट ईयर नीट एग्जाम में आया था। इसका नाम है ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। क्या नाम है? ट्रोपाइलियम कार्बोकेट। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन के कितने स्ट्रक्चर? 7। ओके, यहाँ बुढ़ापा लिखने का जरूरत है क्या? मतलब बुढ़े तो हो सकते हो आप, है? तो 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। एक और चीज, ये लाइन लिखने का जरूरत है क्या? न्यूट्रल जब भी देगा पॉजिटिव, न्यूट्रल जब भी लेगा नेगेटिव। किस किस को जरूरत है? तो यहां भी एक लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ देना भाई। ओके, 10 मिनट आपके पास है। 10 मिनट में फटाफट से छापे। कोई बात नहीं करेगा। बात करने वालों के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेला जाएगा। बिल्कुल हॉट सीट आज यही है, यहीं आकर बैठना है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है लाइव, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। अब आप खेलने के लिए तैयार हो जाइए। केबीसी जो बात करेगा वो यहीं आकर बैठेगा।
छाप लिया। 1 minute left.
डन। टेन मिनट कंप्लीट। इसमें यहाँ बुढ़ापा लिख लो आप। ओके, लास्ट 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट दिया आपको, ठीक है। वन मिनट कंप्लीट। अब लिखेंगे यहाँ पर बुढ़ापा, लिख रहे हैं इंग्लिश में, लिखते हैं अपन बुढ़ापा। लिखो इंग्लिश। जब रिंग पर ही चार्ज हो, जब रिंग पर ही चार्ज हो, जब रिंग पर ही चार्ज हो एंड कंप्लीट रिंग पर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, जब रिंग पर ही चार्ज हो एंड कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा हो, एंड कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा हो, कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तो जितने मेंबर रिंग उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जितने मेंबर रिंग उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जितने मेंबर रिंग उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब रिंग पर ही चार्ज हो एंड कंप्लीट रिंग पर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तो जितने मेंबर रिंग उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ चार्ज नहीं बोला, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो जितने मेंबर रिंग उतने क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर। तो यहां पर 7 मेंबर रिंग है, तो कितने स्ट्रक्चर, 7। सेम बुढ़ापा यहां पर फॉलो हो जाएगा। रिंग पर ही चार्ज है, जितना मेंबर रिंग है इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 5। इसके कितने, 5, इसके 5, इसके 5, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है यहां पर। यहां वाला बुढ़ापा लिख लो कि यहां पॉजिटिव क्यों आया, लिख लो, जिसको जरूरत है वो लिख लो, बाकी मत लिखना। लिखें, जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा, जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा, जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देगा, जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने लिखवाया, जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड जब न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आएगा। तो न्यूट्रल ने लिया है तो नेगेटिव आया, न्यूट्रल ने दिया है तो पॉजिटिव आया, ठीक है। क्योंकि आपका डाउट ये बनेगा, सर यहां लगाया पॉजिटिव, यहां क्यों नहीं लगाया आपने, ठीक है। आज नहीं, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद, डिपेंड ऑन द योर बुढ़े होना, ठीक है। हो सकता है घर जाते ही बुढ़े हो जाओ कि यार यहां पर पॉजिटिव क्यों नहीं आया। तो आपको रहेगा कि न्यूट्रल देगा तब पॉजिटिव आएगा, ये तो चार्ज है तो खुद न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, हमने 3 केस यहां पर डिस्कस कर लिए, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल। ये कॉन्जुगेशन के केस ऐसे केस हैं जो आगे आने वाले टॉपिक को समझने में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। तो आज घर जाके 6 के 6 केस की प्रैक्टिस करना है। एरो का डायरेक्शन स्पेशली आपको आना चाहिए,
और बिजली की रफ्तार से दिख जाना चाहिए कि यहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, दिखना चाहिए कि हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बनाओ, बस दिखना चाहिए कि कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, एरो का डायरेक्शन क्या होता है। अगला केस नंबर 4, मिस्टर इंडिया टाइप का केस है, दिखाई नहीं देता है। कितनी भी मन की आंखें यूज कर लो, कई बार दिखाई नहीं देता और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मगर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमें दिखाई दे। तो केस नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से कोई पॉइंट दोबारा रिपीट करना है। गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? ये माहौल, पंखा बंद करके बैठे हो यार। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ओके, देखो लास्ट वाला केस जो था, पाई सिंगल फ्री रेडिकल था। पाई सिंगल फ्री रेडिकल में ऐसा फोटो अगर आपको बना कर दिया इस तरह से, बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन सा? पाई सिंगल वेकेंट या फ्री रेडिकल? 1 2 का 3 करना आता है? 1 2 3, 1 एंड 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर फ्री रेडिकल। अच्छा बताइए, एग्जाम में ये वाला फोटो आया, कॉन्जुगेशन हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। मन की आंखें काम कर रही है या नहीं कर रही है? ओके, बताइए कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल वेकेंट। अब बताइए हो रहा है या नहीं हो रहा? अगल में हो रहा, बगल में हो रहा? सर कहां कराएंगे, जहां हो रहा है वहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये तो कोई पूछने की बात नहीं है। अगला केस, केस नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गजनी तो बहुत ध्यान से देखें। बताओ डी ऑर्बिटल है या एस ऑर्बिटल? अच्छा पी है, मैं भूल गया, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। अच्छा ये बताइए, ये पी ऑर्बिटल भरा है या खाली है? एक पापी ने आज मुझसे डाउट पूछा था, सर देखो इधर तो खाली पड़ा ना, कि सर ये क्या, कि हम भी यही पूछने वाले हैं, ये एक ऑर्बिटल है, भरा है या खाली है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये पी ऑर्बिटल भरा है या खाली है? भरा है। ये बताओ पी ऑर्बिटल है या नहीं है? है। भरा है या खाली है? तो बताइए, क्या एक का पी ऑर्बिटल भरा और एक का पी खाली है? और दूसरा कंडीशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अड़ोसी पड़ोसी। क्या दोनों एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी हैं? अगर दोनों के खाली खाली हैं, हो पाएगा? दोनों भरे भरे हैं, हो पाएगा? एक भरा एक खाली, कंडीशन अप्लाई। कैसा होना चाहिए? अड़ोसी पड़ोसी। कहां वेकेंट होता है, क्या पहले से हमें आता है? कहां लोन पेयर आता है? आज यही पता लगाना है, अड़ोसी एंड पड़ोसी। चलिए पापियों, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइएगा, क्या लल्ला लोन पेयर है? वेकेंट है? अड़ोसी पड़ोसी है? तो भैया यहां पर लोन पेयर है या नहीं है? यहां वेकेंट है क्या? यहां वेकेंट, यहां वेकेंट। हमें क्या चाहिए? अड़ोसी पड़ोसी। होगा या नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा ये बोल देगा किल्ला है, ठीक है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? भाई साहब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लोन पेयर इस करीना से बोलेगा थोड़ा करीब आई है। क्या बोलेगा? थोड़ा करीब आई है। तो करीना ने बोला लो मैं आ गई। अब होगा क्या? क्यों लोन पेयर नहीं है, वेकेंट नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है? ऐसे फेंकेगा नहीं कि ले केच कर, ठीक है। तो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, हो पाएगा? करा फिर हो पाएगा तो। चलिए बताइए, वेकेंट है
लोन पेयर है, अड़ोसी पड़ोसी है। क्यों यहां लोन पेयर नहीं है क्या? यहां वेकेंट नहीं है क्या? ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो सड़ोसी है। क्या है वो? सड़ोसी। हमें क्या चाहिए? अड़ोसी पड़ोसी। होगा या नहीं होगा? चलिए अगला फोटो क्या लगता है आपको, इसमें हो पाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा? करा करा बेटा करा, ठीक है। होगा ना? लोन पेयर है या नहीं है? है। पॉजिटिव है या नहीं है? है। वेकेंट? हमें वेकेंट चाहिए या पॉजिटिव? क्या हर पॉजिटिव वेकेंट होता है क्या? तो होगा या नहीं होगा? आप बताइए, होगा या नहीं होगा? क्या दोनों अड़ोसी पड़ोसी है या नहीं है? दोनों के बीच में हो जाएगा पिपाय पिपाय। क्या हो जाएगा? पिपाय पिपाय। हुआ या नहीं हुआ? साहब यहां पर पीपाई पीपाई होने के बाद इस तरह का फोटो आएगा नहीं आएगा? आएगा। अभी हमने पढ़ा न्यूट्रल देगा तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रल लेगा तो ए न्यूट्रल था, दिया तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ, यहां वेकेंट है क्या? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा हो गया, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां वेकेंट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या लगता है आपको, हो पाएगा? अच्छा एक और बात, यहां पर लोन पेयर और वेकेंट अड़ोसी पड़ोसी हैं, मगर डबल बॉन्ड भी बीच में हो सकता है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पिपाय पिपाय। साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया, क्या लगता है आपको, हो पाएगा? है? अड़ोस में होगा पड़ोस में होगा? दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पिपाय पिपाय। तो यहां पर साहब पिपाय पिपाय हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? न्यूट्रल देगा तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रल लेगा तो नेगेटिव। चलिए बाउंसर संभालिए, क्या लगता है आपको, हो पाएगा? मुझे नहीं लग रहा है, बैन लगा हुआ है वैसे तो। क्या लल्ला लोन पेयर है? वेकेंट है? अड़ोसी पड़ोसी है? तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पिपाय पिपाय। तो यहां पर दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पिपाय पिपाय। न्यूट्रल देगा तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 रेडी? हो जाएगा? चलो बताओ पापियों, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा? अच्छा अब बताइए, होगा नहीं होगा? आप बताइए, होगा नहीं होगा? अगल में होगा, बगल में होगा, या दोनों तरफ होगा? चलिए गजनी टेस्ट करते हैं। अब बताइए, होगा या नहीं होगा? क्या शाहरुख खान के पास लोन पेयर है? करीना के पास वेकेंट है? तो ये शाहरुख खान करीना से बोलेगा आजा पीपाई पीपाई खेले, क्या बोलेगा? आजा पीपाई पीपाई खेले। होगा या नहीं होगा? तो क्या ये केस क्लियर या नॉट क्लियर? 4 केस पढ़ लिए, कितने? 4। पहला क्या है? पाई सिंगल वेकेंट। दूसरा, पाई सिंगल लोन पेयर। तीसरा, पाई सिंगल फ्री रेडिकल। चौथा, पिपाई पिपा। पाई पाई नहीं, पिपाई पिपा। एक कपी भरा, एक कपी खाली, और साथ में अड़ोसी पड़ोसी। चलिएगा केस नंबर 5, ये भी बहुत खतरनाक वाला केस है। केस नंबर 5 रेडी? चलो बताओ, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी भरा है या खाली है? ये बताइए, ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी भरा है या खाली है? दोनों अड़ोसी पड़ोसी है या नहीं है? अब ये तो होगा बाद में, पहले ये तो पता रहे डी कहां खाली है। हैं? कि सर ये कैसे पता लगता है पीरियोडिक टेबल से? सर ये कहां पढ़ाई जाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर ये कब से स्टार्ट होगा? 2 बार होके खत्म हो गया है। ठीक है। तो भाई मेरे काम आने वाली बातें मैं आपको बता देता हूं। फ्लोरीन के पास डी एब्सेंट होता है, क्लोरीन के पास है, बिहार के पास भी डी है, आयोडीन के पास भी डी है।
तो बताइए, अगर कोई आपसे पूछे क्या राजकुमारी कल्लो के पास दिल ऑर्बिटल है, मतलब डी ऑर्बिटल है या नहीं है, उसे प्यार से बोलेंगे दिल ऑर्बिटल। बिहार के पास दिल ऑर्बिटल है, आयोडीन के पास। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, अब बताइए क्या यहां पर लोन पेयर है? नहीं देखे? टिकट कराओ, निकलो घर। ठीक है या नहीं है? है। क्या फ्लोरीन के पास डी है या नहीं है? तो होगा या नहीं होगा? अब बताइएगा साहब, यहां पर ये जो है होगा या नहीं होगा? क्या यहां पर लोन पेयर है? क्या राजकुमारी के पास दिल ऑर्बिटल है? क्या राजकुमारी इस लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगी? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। तो साहब यहां पर जो है हो जाएगा पेपार डिपार। अच्छा, न्यूट्रल लेता है तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और न्यूट्रल देता है तो पॉजिटिव। ये चार्ज था या न्यूट्रल? लिया तो नेगेटिव। कहानी क्लियर? ओके, यहां पर अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए साहब, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या राजकुमारी के पास दिल है या नहीं है? दिल में जगह देगी नहीं देगी? क्योंकि राजकुमारी का दिल है कि मानता नहीं। और यहां पर हो जाएगा पेपर टिपर। अच्छा साहब, यहां पर जो है फोटो ऐसा दे दिया जाता, अब बताओ हो रहा है नहीं हो रहा? वही तो है। अब फ्लोरीन लगा दूं तो होगा नहीं होगा? अगल में होगा बगल में होगा? आप बताओ होगा नहीं होगा? बगल में या नगल में? आप बताओ। क्या बिहार के पास दिल होता है क्या? तो बिहार का दिल है कि मानता नहीं। और यहां पर क्या हो जाएगा? पेपार टीपा। क्या है, कहानी क्लियर है? कितने केस पढ़ लिए? 5। वो वाला केस कौन सा है? पिपाय टीपाय, पिपाय पिपाय। और ये वाला पिपाय टीपाय। स्टार्टिंग से बोल सकते हो? बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पीपाई 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 टीपाई। क्लियर? बिजली की रफ्तार से बोलना है। करें स्टार्ट? बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पीपाई 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 डीपाई। पक्का? मेरी रफ्तार में करें स्टार्ट? स्टार्ट। 1 2 3। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पीपाई 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 डीपाई। अच्छा बताओ बच्चों, NO2 का फोटो, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एसिड, एल्डिहाइड, OH, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, 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 बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ट्रिपल। डबल या ट्रिपल? अगला केस आता है बच्चों, जब कभी भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिया होगा, तब भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन। अब साहब, पाई सिंगल पाई में डबल सिंगल डबल भी हो सकता है, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, या फिर डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है? डबल सिंगल डबल। ये भी क्या है? पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। हो गया। अब मन की आंखें का यूज करना पड़ेगा। कौन सी आंखें? मन की आंख। अच्छा ये बताइए, यहां पर मैंने फोटो लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO, कीटोन है? कीटोन है, कीटोन है एल्डिहाइड। अब बताओ, पाई सिंगल पाई है ही नहीं। कैसे देखना है? मन की आंखों से। क्या मन की आंखें वर्किंग है? चलिए पापियो, होगा या नहीं होगा? कौन सा? पाई सिंगल पाई, साइनाइड का फोटो ट्रिपल। अब बताओ होगा नहीं होगा? कौन सा? पाई सिंगल पाई। कहानी क्लियर? अब बताओ होगा नहीं होगा? कौन सा? पाई सिंगल पाई। NO2 का फोटो,
तो भाई साहब ध्यान रखना, मन की आंखों का यूज करना, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा होगा। अगर आपकी मन की आंखें काम कर रही है तो आपका आंसर आएगा, और मन की आंखें काम नहीं कर रही है तो आंसर नहीं आए। मेरे लिए बहुत आसान है ऐसे लिखना और आपको समझाना और बर्बाद कर देना, ठीक है? क्योंकि आपको तो लगेगा ऐसा ही आएगा, एग्जाम में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, और आप सोचेंगे कहाँ हो रहा है, इसमें हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर जब पेपर डिस्कस किया जाएगा, देखो बेटा यहाँ ये का था, तो ऐसे देना था ना, ठीक है? तो बताइए होगा या नहीं होगा? अब एक और भारी बात है, एक बार में समझ में नहीं आता, बहुत ध्यान से देखेंगे। जब हम इसके कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना लिया, क्या इसमें कोई डाउट है? सब यहां पर करीना और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। इस करीना और धोखेबाज दोनों के बीच में लड़ाइयां चालू हो गई। दोनों एक दूसरे से बोल रही थी पाई मेरा है, पाई मेरा है। फिर ईएन ने आके डिसाइड कर, डीएन ने या ईएन ने? ईएन ने। ईएन ने बोला ऑक्सीजन का होगा या करीना का, क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा या कम? ज्यादा। बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहां पर क्या आएगा? लोन पेयर। और यहां क्या आएगा? वेकेंट। तो साहब इसका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में बनाकर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, अदरवाइज तो हमें फर्स्ट से लास्ट ही बनाना है। यहां पर क्या आया? लोन पेयर। यहां क्या आया? वेकेंट। इसमें कोई डाउट है तो रोक दो, है डाउट? नहीं है। अब बताओ, क्या पाई सिंगल वेकेंट पढ़ा है क्या हमने कहीं? 1 और 2 के बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। और यहां पर क्या है? लोन पेयर। डायरेक्ट यहां से यहां बनाना है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है? देखो एक और एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ होगा या नहीं होगा? कौन सा? पाई सिंगल पाई। तो सबसे पहले विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बनाएंगे। मन की आंखों में इस तरह से आपका फोटो आना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो साहब यहां पर ये फोटो बनाया। इस करीना और ऑक्सीजन में लड़ाइयां चालू हो गई कि पाई मेरा है और पाई मेरा है। किसका है? तो भैया ये एरो सही है गलत है? सही है। यहां क्या आएगा? लोन पेयर। यहां वेकेंट आएगा, उसी समय ये पाई घूम जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? पाई। यहां क्या आ गया? वेकेंट। क्या है? कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर? कहाँ है? पाई सिंगल। क्लियर है भाई? 10 मिनट है, छापो। बहुत टाइम है अभी, 8:30 बजे चले गया बस। क्या खाएगा बता? कैपेचिनो एंड बर्गर मंगा दूं? अच्छा, बर्गर में पनीर वाला या नॉर्मल टिक्की वाला? अच्छा साथ में पिज्जा भी मंगा देता हूँ तो ठीक है। अच्छा कॉफी जो कैपेचिनो, शुगर या विदाउट शुगर? कोल्ड कॉफी। एक्स्ट्रा बर्फ डलवानी क्या कोल्ड कॉफी में? मैं कह रहा हूँ बर्गर, कोल्ड कॉफी और पिज्जा, और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई देते, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, ठीक है? या खाना ही ऑर्डर कर देते हैं, इससे तो है। अच्छा ठेके वाला घूम रहा खड़ा। गजब शौक है यार तेरे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ खाना ही मंगवा लेते हैं, जिसमें पनीर, दाल मखनी, और लच्छा पराठा, और नान, गार्लिक नान मंगवा देंगे, ठीक है? और कुछ तंदूरी रोटियां भी मंगवा देंगे, ठीक है? और मखनी के साथ में दाल फ्राई का भी ऑर्डर दे देता, ठीक है? मीठे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं, गुलाब जामुन, काजू कतली, खीर, और लास्ट में डेजर्ट में आइसक्रीम है, ठीक है? और सौंफ जरूर खाना, लास्ट में सौंफ भी मंगाया ना। पेट भर गया?
खीर। खीर। एक बार आप सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ जहाँ जहाँ बोलोगे वहां डिनर करूंगी, ठीक है। एक स्टूडेंट था तो उसने बोला था, सर आपने बोला था कि डिनर करेंगे अपन, तो वो आया भी था कोटा। तो फिर जो है, पैसा मेरे को ही देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। फिर मैंने उसको अपने घर ले जाके जो है डिनर, जो उसकी पसंद का था वो बनवाया, और फिर हमने साथ बैठ के खाया। वहां भी पैसा तो लगता ही है। यहाँ पर ये डाउट, एक सेकेंड, ये डाउट दो तीन स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर ये क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों आया, ये समझ नहीं आया। भाई आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज, एक बार वापस देख लो जिसको डाउट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। जनरली क्लोरीन के सेंटर एटम के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। जैसे ही यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए कौन सा चार्ज? नेगेटिव, ठीक है। तो ये वही फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है जो इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। हमने डायरेक्ट याद कर लिया है कि न्यूट्रल देगा तो पॉजिटिव, न्यूट्रल लेगा तो नेगेटिव, बात नहीं करेंगे। नहीं, ये वाला इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, सिर्फ समझाने के लिए बना है, अदरवाइज फर्स्ट से लास्ट जाना है। फर्स्ट से लास्ट जाने के लिए एट ए टाइम दो एरो चलेंगे। ये इधर गया तो लोन पेयर, ये इधर आया तो यहाँ क्या बना? पाई, और यहाँ क्या आ गया? वेकेट।
ये कंप्लीट है। यस। डी ऑर्बिटल कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? ये लोन पे इधर जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये बनाया ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये डी कैसे बना है? पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके पाई बॉन्ड बनता है। ये छाप लिया क्या? लास्ट वाले केस का एक और एग्जाम्पल देखें, बाद में नोट करना, लिखा रहेगा। ये वाला फोटो आपको दे दिया। अब बताओ कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हैं? आप बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है? आप बताओ, आप बताओ। क्या बेंजीन में बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? जब भी बेंजीन में बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा, कितने स्ट्रक्चर? 5। तो साहब यहां पर 5 टाइम आप एज इट इज फोटो बना देंगे जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन हमें हवा में सॉल्व करने हैं इसी क्वेश्चन के बेसिस पर होंगे। यहां पर फिर से मैंने विदाउट पाई बॉन्ड फोटो बनाया, और एक एक पाई बॉन्ड में आप मूवमेंट कराकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 टाइम ये फोटो बना दिए हैं। अब आप देखो, यहां पर लड़ाई चालू हो गई है। ये पाई जो है ऑक्सीजन लेना चाहता है, और ये पाई करीना भी लेना चाहती है। जीत किसकी होगी? ऑक्सीजन। बच्चों यहां पर एट अ टाइम दो एरो घूमेंगे, एक इस तरह से एक इस तरह से। अब इस एरो का रिजल्ट आपको यहां पर दिखेगा। बताइए इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? लोन पेयर। यहां जो वेकेंट आया वो यहां पर क्या बना लेगा? पाई। और यहां क्या आ जाएगा? वेकेंट। इस एरो को देख लो, इस फोटो को देख लो, इसमें कोई डाउट है तो रोक दो। नहीं है? ये बताओ क्या इस पाई के साथ कोई छेड़छाड़ करी है क्या? तो एज इट इज यहां पर बना दिया। अब ये पाई सिंगल वेकेंट, क्या आपको पहला केस याद आ रहा है क्या? 1 2 का 3 होगा नहीं होगा? होगा। 1 और 2 के बीच में क्या बनेगा? पाई। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं उनको एज इट इज बना दिया। फिर से पाई सिंगल वेकेंट में कॉन्जुगेशन होगा, और यहां पर क्या आ गया? वेकेंट। जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं उनको एज इट इज लिख दिया। ठीक है। हम यहां से यहां एक स्टेप में गए थे, तो यहां से यहां भी एक ही स्टेप में आएंगे। ये लोन पेयर इधर क्या बना देगा? पाई। और ये पाई वापस से यहां पर पाई बना देगा। इस तरह का फोटो ये कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना दिए जाएंगे। क्या यहां से यहां वाला क्लियर है? ये वाला क्लियर है? ये वाला क्लियर है? ओके, अब लास्ट वाला वापस देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH, बताओ कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? कौन सा वाला है? पाई सिंगल पाई। ओके। एरो से क्या कहानी समझ में आ सकती है? यहाँ क्या आएगा? लोन पेयर। यहाँ क्या? पाई। यहाँ क्या? वेकेंट। ठीक है। क्या यहां से यहां हम एक ही स्टेप में आए क्या? यहां से यहां भी एक ही स्टेप में जाएंगे। कैसे? लोन पेयर इधर क्या बना देगा? पाई। ये बन गया। ये पाई इधर क्या बना देगा? पाई। ये बन गया। ठीक है। तो यहां से यहां भी एक स्टेप सेम है। लोन पेयर इधर क्या बना देगा? पाई। ये पाई इधर क्या बना देगा? पाई। इस तरह से कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब देखो, आप मुझे इतना सा जो है, जितने भी कॉन्जुगेशन के हमने कितने केस पढ़ लिए? 6। लास्ट केस कौन सा है? पाई सिंगल पाई। लास्ट केस कौन सा है? पाई सिंगल पाई। पहला क्या है? पाई सिंगल वेकेंट। दूसरा पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। अब बताना बाहर वाला एटम कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल। देख के बोलो, जो आता है वो बोलो। पाई सिंगल वेकेंट। अब बताइए अब हो रहा है कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। अच्छा अब बताइए क्या अब कॉन्जुगेशन हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल फ्री रेडिकल। अब बताइए क्या अब कॉन्जुगेशन हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल पाई। NO2 का फोटो दिखाई नहीं देगा? कैसे देखना है? मन की आंखों से। मन की आंखें काम कर रही है।
ओके, अब बताना कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है, बताओ। पाई सिंगल पाई। अब बताइए कौन सा वाला हो रहा है। पाई सिंगल पाई, साइनाइड का फोटो। अच्छा, अब बताइए कौन सा वाला हो रहा है। पाई सिंगल NH2 का फोटो, सिंगल या डबल? डबल। सिंगल या डबल? तो ये कौन सा हो रहा है, पाई सिंगल लोन पेयर। कहानी क्लियर। तो बच्चों ये 6 केस ऐसे थे कॉन्जुगेशन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम के आगे वाले क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। कोई कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आज घर जाकर एरो का प्रैक्टिस, कॉन्जुगेशन के 6 केस दिखते ही आपको चमकने चाहिए। कोई भी दिक्कत आ जाए, सुबह 9 बजे मैं डाउट पे मिलूंगा, अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। बट अगली क्लास में इन केस के साथ ही हम यहां पर रहेंगे, तभी मजा आएगा। हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।